हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल चैप्टर के लिए, क्योंकि आपको सबको पता है जिसे जर्नल नहीं आती उसे पूरी अकाउंट्स में प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक नहीं है मतलब बेसिकली हम जर्नल के बारे में जितने भी जर्नल के रूल थे एक बार वो थोड़ा सा देखेंगे, 1 मिनट लगेगा उसमें। फिर साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन जो टीएस गरवाल के ही इलस्ट्रेशन होंगे आपके जर्नल के, उसे हम डिस्कस करेंगे। एक अनसोल्ड क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन। और ये वो एंट्रीज है, एक तो सिंपल एंट्री होती है गुड्स खरीदने की बेचने की, वो नहीं है ये एक्स्ट्रा एंट्रीज हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेब्ट्स, वो वाली एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो वाली आज एंट्री हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखो बच्चों, स्क्रीन पे आपके पास इलस्ट्रेशन आ गया होगा टीएस गरवाल का। ये बुक है आपके पास, बुक ओपन कर लो ताकि इजीली आप पूरा स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट कर सको। देखो पहली एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा इंटरेस्ट जो हमें मिल गया था बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब ड्यू मतलब कमा लिया था। अब पहले तो रूल देखो, हमेशा याद रखना, वैसे तो रूल दो हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, लेकिन आपने जब भी जर्नल करनी है तो मॉडर्न अप्रोच को माइंड में रखना है। अब मॉडर्न अप्रोच कितनी सिंपल सी थी कि जब भी बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज होगी डेबिट कर देना, जब भी डिक्रीज होगी क्रेडिट। अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट और कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। इन दोनों का सेम रूल चलता है अकाउंटिंग के लिए। अब बात करते हैं लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम। जितनी भी आपकी लायबिलिटी है, कैपिटल है और इनकम है, ये जब भी बिजनेस में बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना है, जब भी कम होंगे डेबिट करना है। ये हमारा सिंपल सा रूल है जर्नल एंट्री का। ये आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप जर्नल आगे की कर पाओगे। अब स्क्रीन पर देखो इलस्ट्रेशन आ गया। अब आप उस इलस्ट्रेशन की पहली एंट्री पढ़ो, क्या? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा इंटरेस्ट जिसकी डेट आ चुकी है, हमें मिल जाना चाहिए था बट अभी मिला नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ों को बोलते हैं अक्रूड इनकम। ये आप सबने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आया था। तो इसकी देखो क्या एंट्री बनती है। अब जो इंटरेस्ट हमें मिल जाना चाहिए था बट मिला नहीं, तो वो हमारी एसेट बन जाता है, और एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है। अभी हमने देखा एंट्री बन जाएगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नीचे इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि ये हमारी एक इनकम है, हमें मिलना चाहिए। ये आपका हो गई एक एंट्री। अमाउंट नहीं लिख रहा मैं, जो भी अमाउंट होगा वो आपको क्वेश्चन से लिख देंगे। जो अभी ऐसी एंट्री भी आएगी जिसमें अमाउंट में ही आप गड़बड़ करते हो तो वो मैं एंट्री का अमाउंट आपको समझा दूंगा। अब देखो सेकेंड एंट्री क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अब एक तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो समझते हैं कि इंटरेस्ट हमने पेड करना था। बेटा वहाँ लिखा हुआ है नॉट रिसीव्ड, और सैलरी लिखा हुआ है ड्यू टू स्टाफ, मतलब हमने देनी थी सैलरी तो हमने पे नहीं करी है अभी। तो सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब हमने किसी को खर्चा देना था वो पे नहीं करा, जिसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि अभी हमने पे नहीं करी। अब सैलरी की जगह क्वेश्चन में रेंट भी आ सकता है, वेजेस भी आ सकता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जब भी ऐसी चीज़ आ जाए जो एक्सपेंस पे नहीं करा है तो आउटस्टैंडिंग के साथ उस खर्चे का नाम जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब देखो थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री पढ़ो, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। मान लो आपने 10,000 रुपये रेंट पे करा इस ईयर। अब वो कह रहा है इस रेंट पेड में से, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, इसमें से 2,000 रुपये आपने नेक्स्ट ईयर के पे कर रखे हैं, जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है। तो इसका मतलब ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है जो आपने एडवांस में पे कर रखा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारी एसेट होती है, तो एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, तो आएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि ये एक्सपेंस आपको अब दोबारा नहीं देना, ये एक्सपेंस आपका कम हो गया। और प्रीपेड रेंट इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि ये आपकी एसेट है। नेक्स्ट एंट्री में आओ, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। कोई हमारी एसेट है फर्नीचर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है। अब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा है, टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है और फर्नीचर हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब इसका अमाउंट देखो कैसे निकलेगा। 5,000 रुपये का फर्नीचर था और उसका 10%, तो 500 रुपये आ गया। ये आपको हमेशा ये बता रखा होगा कि उस एसेट की जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी कॉस्ट क्या है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको गिवन होगा, मल्टीप्लाई करोगे सिंपली आपका ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। मेरा ही मान लो, मेरा लकड़ी का ही काम था, टिम्बर का काम था, और मैंने उसी में से लकड़ी ली
और फर्नीचर बना दिया अपने लिए, तो मेरी एसेट बढ़ गई, फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आ गई मेरे बिजनेस में एक। लेकिन जो ये मैंने अपने गुड्स यूज़ कर लिए इनका पैसा मुझे नहीं मिलेगा अब, क्योंकि मैंने किसी को सेल नहीं कराई है। तो जब भी गुड्स फ्री में जा रहे हो तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अब गुड्स चले गए, ये सेल तो है नहीं जो हम सेल लेके हमें पैसा तो मिल नहीं रहा, तो क्या क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट। और याद रखना ये वाली एंट्री हमेशा कॉस्ट वैल्यू से बनती है, ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में आप गलती करोगे। क्या मतलब है कॉस्ट वैल्यू से? वो क्वेश्चन में बोलेगा जो गुड्स यूज हुए हैं उस गुड्स की सेल वैल्यू भी दे देगा और कॉस्ट भी दे देगा, दोनों दे देगा। तो आपने सेल वैल्यू नहीं लेनी, कॉस्ट वैल्यू से इसकी एंट्री बनानी है। सेल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बेचा ही नहीं है, तो सेल से हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखो, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज एडवांस। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, बोल रहा है आपको 10,000 रुपये का कमीशन मिला है, जिसमें से आधा एडवांस में मिला है। तो 5,000 मान लेते हैं इस साल का हुआ और 5,000 हुआ एडवांस का, नेक्स्ट ईयर का। तो दो एंट्री बनेगी बेटा इसमें, एक तो कमीशन मिला चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ये एंट्री बनेगी, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम है और बैंक मतलब हमारा पैसा बैंक में बढ़ गया। लेकिन ये तो बनेगी 10,000 से। अब 5,000 तो इसमें एडवांस है, अब एडवांस वाला हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? ये इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये जरूर एंट्री याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन रिसीव्ड इन कमीशन रिसीव्ड क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई, अब ये दोबारा नहीं मिलेगी। और टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई बिजनेस में, अगर ये काम हमने नहीं किया तो हमें कमीशन वापस करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ते ही। नेक्स्ट एंट्री है अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इंटरेस्ट दिया है पार्टनर जो भी ओनर होगा उसके कैपिटल में। अब देखो मैं यहीं पे बना रहा हूँ, थोड़ी जगह कम होने की वजह से। बिजनेस के लिए आप सबने पढ़ा कि बिजनेस और ओनर मतलब बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं अकाउंट्स में, तो इसने जो कैपिटल लगाई उसमें हम इसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो एंट्री बनती है आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आईओसी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शॉर्ट फॉर्म होती है, पेपर में आपने पूरी लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही लिखना है पेपर में। ये हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ गया इसलिए डेबिट कर दिया। अब ये हम उसे कैश में पे नहीं करते, ओनर को क्या बोलते हैं कि तो आपके कैपिटल में ऐड कर दिया। जब आप बिजनेस से छोड़ के जाओगे तो कैपिटल के साथ आपको पैसा मिल जाएगा। तो पार्टनर ओनर की कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, इसलिए कैपिटल हो गई क्रेडिट। अब लास्ट पॉइंट देखो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन कैपिटल मतलब ड्राइंग्स। अब ये क्या है? इस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लिया था, ये भी आप सबने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अब उसने पैसा निकाला है तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, जब उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट लेते भी हैं। अब ये हमारे लिए इनकम होती है। अब इनकम बढ़ेगी तो नीचे आएगा क्रेडिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, और ऊपर क्या आएगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कैपिटल से हम ये अमाउंट काट लेंगे। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट होता है? कैपिटल में ही ऐड, कैपिटल में ही माइनस। तो यहाँ पे आईओसी कैपिटल में ऐड हो रहा था, कैपिटल बढ़ रही थी इसलिए क्रेडिट कर दिया। आईओडी कैपिटल में माइनस होता है इसलिए कैपिटल कम हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट। ये था, बहुत सिंपल था। और एक बात और याद रखना, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया होता है, जैसे इस क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ 600 रुपये। कभी कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो ये बता देगा कि पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है, मान लेते हैं 10,000 है, और ये बोल देगा आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 5% है, तो आपको इस 10,000 का 5% निकालना पड़ेगा कैलकुलेट करके। तो ये था बच्चों आपका एक इलस्ट्रेशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में जो कि अनसोल्ड क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों अब एक अनसोल्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी बुक में किसी की बुक में 5 होगा या किसी की 7 हो सकता है। पहली मैं एंट्री पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे भी देखो आपके पास आ गई होगी। मोहन इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, ऐसी एंट्री ढूंढ लो, आपकी बुक में जरूर होगी अनसोल्ड में जर्नल के। तो देखो पहली एंट्री क्या है, इंपॉर्टेंट है ये एंट्री भी पेपर में आती है कि कोई मोहन था
जो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब उसका दिवालिया निकल गया, उसके बाद कोई पैसा नहीं है, बर्बाद हो गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर। आगे लिखा है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50% इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ 5000। सिंपल सा मतलब है कि एक मोहन था जिससे हमने 5000 रुपये लेने थे, और ये आपने इस चक्कर में नहीं पड़ता 50 पैसा इन अ रुपी, 60 पैसा इन अ रुपी, जितना भी रुपी लिखा हो, 50 पैसा इन अ रुपी लिखा है, 60 पैसा इन अ रुपी लिखा है, इसके आगे परसेंटेज लगा देनी है आपने, मतलब 50% पैसा मिला है। 60 पैसा इन अ रुपी लिखा है तो मतलब 60% पैसा मिला है। अब इस क्वेश्चन में था 50% मिला है, तो मतलब 50,000 रुपये लेने थे, 2,500 रुपये मिल गए और 2,500 रुपये हमारे डूब गए। ये इस एंट्री का कहने का मतलब है। अब समझो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2,500 रुपये मिले हैं तो 2,500 रुपये आ जाएगा कैश में। 2,500 रुपये डूब गए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैड डेब्ट्स, जितना पैसा डूब गया हमारा वो भी आ जाएगा 2,500 इसमें। और किससे पैसा मिलना था, मोहन से, तो यहाँ आ जाएगा मोहन, कितना टोटल 5,000, डेबिट साइड का टोटल या जितना टोटल अमाउंट उससे मिलना था। ये थी पहली वाली एंट्री हमारी। सेकंड एंट्री पढ़ो, देखो क्या है, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। कोई रमेश था जिससे हमने 8,000 रुपये लेने थे और वो पूरे के पूरे पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी, ये तो बहुत सिंपल होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, टू रमेश, जो भी नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। नाम नहीं दिया तो डेटर का नाम लिख देंगे। कितना अमाउंट था, 8,000, तो 8,000 डेबिट में और 8,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, थर्ड एंट्री, श्याम हु ओन 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। वही मतलब है कि कितने लेने थे, 15,000, 50 पैसा मिला मतलब 7,500 मिले, 7,500 नहीं मिले, तो सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन का नाम है, क्या नाम है, श्याम, जितना मिल गया वो कैश में, जितना डूब गया वो बैड डेब्ट्स में, और टोटल यहाँ पे। ये हो गई आपकी एंट्री। अब लास्ट एंट्री देखो, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कोई पर्सन था सोहन जिसको हमने लास्ट ईयर अपनी बुक से हटा दिया था। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है कि उसे हमने बुक से ही हटा दिया कि ये बंदा तो पैसे देगा ही नहीं, बट वो भी हमें आके पैसा दे गया कैश में 10,000 रुपये। तो देखो कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसा मिला है, एसेट बढ़ी है। और अब जो ये पैसा मिला है हमने तो सोच लिया तो डूब गया, पिछले लास्ट ईयर हमने इसको एज अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लिया होगा। अब हमें ये पैसा मिल गया तो ये हमारी इनकम हो गई, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये नाम आ जाता है जब ऐसा कोई कंडीशन हो। जितना भी पैसा मिला है 10-10 हज़ार आ जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट में। तो ये थी बच्चों जर्नल की सिंपल सी कुछ एंट्रीज, और एंट्रीज भी मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ MCQ अपलोड कर दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्रीज अपलोड कर दूंगा, और साथ में आपका टर्म 2 का भी सिलेबस में अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, 11th का अकाउंट्स का। तो ये था बच्चा आज का हमारा टॉपिक। सारी एंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़रूर आती है पेपर में। जिनके पेपर अभी नहीं हुआ वो देखो इस वीडियोस को और शेयर कर दो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।